कभी सोचा है कि आपका खाना एनर्जी में कैसे बदलता है, या फिर कैसे कोई भी जीव अपनी एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स का बैलेंस बनाए रखता है? आज हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म की दुनिया के बारे में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में, और कैसे सिस्टम्स बायोलॉजी हमारे अंदर जीवन के जटिल नृत्य को नियंत्रित करती है। मेटाबॉलिज्म उन सभी केमिकल रिएक्शंस का योग है जो किसी जीवित प्राणी के अंदर होती है। मुख्य मेटाबॉलिक पैथवेज जैसे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस जैसे कि केईजीजी हमें इन पैथवेज को डिटेल में मैप करने और समझने में मदद करते हैं, और मेटाबॉलिक नेटवर्क्स और उनकी इंटरैक्शंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रदान करते हैं। ये रिएक्शंस दो मुख्य प्रकारों में विभाजित हैं। पहला, कैटाबॉलिज्म। इसमें चीजों को तोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं। भोजन छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इससे एनर्जी रिलीज होती है जो सोचने से लेकर दौड़ने तक हर चीज को पावर देती है। दूसरा, एनाबॉलिज्म। इसमें चीजों का निर्माण होता है। छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जटिल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे मसल्स के लिए प्रोटीन्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए। आपका शरीर कैसे तय करता है कि कब चीजों को तोड़ना है और कब उनका निर्माण करना है? यहीं पर सिस्टम बायोलॉजी काम आती है। ये आपके शरीर को प्रोसेसेस के इंटरकनेक्टेड वेब के रूप में देखता है, एक सर्किट की तरह। हर रिएक्शन जुड़ी हुई है। प्रोसेसेस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। यह सिस्टम आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और आपके शरीर में सामंजस्य बनाए रखता है। आइए देखें कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कैसे जुड़े हुए हैं। जब आपकी सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़कर एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी का उपयोग फिर एनाबॉलिक प्रोसेसेस को फ्यूल देने के लिए किया जाता है, जैसे नए प्रोटीन्स, सेल्स या टिश्यूज बनाने के लिए, जो आपके शरीर को बढ़ने, मरम्मत करने और खुद को बनाए रखने में मदद करते हैं। चीजों को तोड़ने और बनाने के बीच यह खूबसूरत संतुलन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन प्रोसेसेस को सुचारू रूप से चलाने के पीछे क्या है? बियोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है जो एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन शरीर को सिग्नल देते हैं। वे एनर्जी स्टोरेज, फैट ब्रेकडाउन या मसल बिल्डिंग को डायरेक्ट करते हैं। कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स जैसे विटामिन एंजाइम्स की सहायता करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि रिएक्शन सुचारू रूप से आगे बढ़ें। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं? बहुत सारे पैथवेज कंट्रोल करते हैं कि हम शुगर्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, हानिकारक पदार्थों को कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं और अपनी सेल्स में एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं। ये पैथवेज एक इंट्रिकेट वेब बनाते हैं जो एक फाइनली ट्यून्ड सर्किट की तरह काम करता है। सिस्टम बायोलॉजी शरीर को इंटरैक्टिंग सिस्टम्स के नेटवर्क के रूप में देखता है। अपने मेटाबॉलिज्म को एक बायोलॉजिकल सर्किट की तरह सोचें। हर मेटाबॉलिक पैथवे एक वायर है, हर रिएक्शन एक स्विच है और हर एंजाइम एक टूल है। साथ मिलकर वे एक एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं जो आपके पूरे शरीर को पावर देता है। यदि सिस्टम के एक हिस्से में कोई गड़बड़ी होती है तो बैलेंस बनाए रखने के लिए दूसरे हिस्से कॉम्पेंसेट करते हैं। सिस्टम बायोलॉजी हमें न केवल इंडिविजुअल पाथवेज को समझने की अनुमति देती है, बल्कि यह भी समझने की अनुमति देती है कि कैसे ये पाथवेज एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में इंटरैक्ट करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सेल्स को एनर्जी मिले, वे ग्रो हों और ठीक से फंक्शन करें। तो अगली बार जब आप स्नैक खाएं या दौड़ने जाएं तो याद रखें, कैटाबॉलिज्म एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है, जबकि एनाबॉलिज्म आपके शरीर का निर्माण कर रहा है। और यह सब एक फाइनली ट्यून्ड सर्किट के माध्यम से हो रहा है जिसे हम सिस्टम बायोलॉजी कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कभी काम करना बंद नहीं करता। आपके अंदर हर पल जीवन का एक सुंदर सिम्फनी चल रहा है। नेचर इज अल्टीमेट।